हाय नमस्कार। कल रात को राशन का रिज़ल्ट आ गया था, थोड़ा लेट आया था। आज सुबह हो गई है 6 तारीख और अभी तक हम वेट कर रहे हैं अलॉटमेंट लेटर प्रिंट का। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, पर जिनको भी सीट मिली है मुबारक। आपको एक 4 पेज का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें फर्स्ट पेज में आपको अकाउंट डिटेल दी जाएंगी सरकार की तरफ से। वो अकाउंट नंबर होता है ना, वो एक वर्चुअल अकाउंट नंबर बनाया गया है, बैंकिंग की टर्म होती है, तो हर बच्चे का डिफरेंट होता है। तो आप किसी और का अलॉटमेंट लेटर देख के फीस मत भेजने की जल्दी कीजिए। आपका जब अलॉटमेंट लेटर आएगा अगले 2-3 घंटे में आ जाना चाहिए। उसमें जो अकाउंट नंबर होगा, डिटेल पूरी होगी, वो चाहे तो अपने आप ऑनलाइन बैंक में ऐड कीजिए, या बेस्ट क्या है कि जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पर जाके ऑफलाइन आरटीजीएस कराइए। फिर वो आपको एक रसीद भी देते हैं जो आरटीजीएस के बाद मिलती है ना, वो जो ई ट्रांजेक्शन। क्योंकि जब आप देखेंगे पेज 2 में और पेज 3 में, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपको राजस्थान लेके जाने हैं, उसमें वो भी होती है। तो वो रसीद और ओरिजिनल की भी बनाइए, ओरिजिनल प्लस फ़ोटो स्टेट की 4 सेट बनाइए, 1 ओरिजिनल सेट, 4 फ़ोटो सेट। तो ये जो ई रसीद होगी, जो आज आप आरटीजीएस करने वाले हैं, उसकी भी बैंक तो एक ही देगा, फिर आप 4 कॉपी करा लेना। इसलिए अच्छी बात है कि आप बैंक से जाकर कराएं, ताकि वो रसीद प्रॉपर आपको मिल जाए विद यूटीआर नंबर एंड एवरीथिंग। फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। राजस्थान में 11th की मार्कशीट मैं बार-बार समझाता हूँ, सुपर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपको आपकी कैटेगरी थी, अगर आप राजस्थान डोमिसाइल के थे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा वो एससी, एसटी, ओबीसी 1 अप्रैल 2025 के बाद की डेट की, वो सब होना चाहिए। फिर एक अंडरटेकिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, वो राजस्थान के ब्रोशर में है, पर वो जयपुर में भी लोग बैठे होते हैं, वो पूरे ना बैठे हुए हैं, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। उनके पास सेट फॉर्मेट्स हैं। सिमिलरली जो बॉन्ड भरना है सरकारी सीट के बच्चों के लिए, वो सब भी वहीं पर मिल जाते हैं, तो उनकी टेंशन मत लीजिए। एक और जो आप लोग बड़ा परेशान हो रहे हो, और मैं समझाता हूँ आपको। मेरे पास भी कल 2 फ़ोन आए, एक मेरे क्लाइंट का भी आया। क्लाइंट वैसे नहीं है, क्योंकि जो लंबा क्लाइंट है उसको तो सब समझ में आ जाती है काउंसलिंग की। सर मेरी लेंगे लेट से 8 लाख है, मैंने ऊपर भरा था, वो कॉलेज मुझे नहीं मिला, लेट से गीतांजलि, उदयपुर, और 10 लाख रैंक वाले को मिला हुआ है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो अलॉटमेंट लिस्ट है इसमें डोमिसाइल नहीं लिखा हुआ। अलॉटमेंट लिस्ट दी जाती है स्टेट मेरिट के हिसाब से, स्टेट मेरिट होती है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। लेकिन मैंने बार-बार समझाया आपको, राउंड 3 में भी 4 में भी पहली प्रेफ़रेंस राजस्थानी को है। तो इसलिए फिर आप देखेंगे कि एक जैसे एससी कैंडिडेट है, 12 लाख रैंक पे भी उसको अमेरिकन की जनरल सीट मिली हुई है। तो जब अलॉटमेंट हुई है ना, तो पहले राजस्थानियों को दी गई है। दैट मीन्स राजस्थानी बच्चे की 10 लाख ऑल इंडिया रैंक भी थी, तो उसको पहले सीट मिल गई। जब राजस्थानी बच्चे निपट गए, फिर नॉन राजस्थानी बच्चों को उठाया गया। पर अलॉटमेंट लिस्ट जब पब्लिश करते हैं, तो करते हैं ये नीट रैंक के हिसाब से, या स्टेट मेरिट। स्टेट मेरिट इज़ नथिंग बट नीट रैंक का ऑर्डर है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो, और इस कन्फ्यूजन का ना फ्रॉड लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। अगले साल ये लिस्ट दिखा के क्या कहा जाएगा, देखो जी ये विवेक गुप्ता जैसे सर पता नहीं आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, कोई सेटिंग नहीं होती। आप एक बच्चा था, उसको 8 लाख रैंक पे सीट नहीं मिली, और 10 लाख रैंक पे मैंने दिला दी उससे कम रैंक वाले बच्चे को गीतांजलि, या जो भी कॉलेज का नाम है ना। ऐसा बहुत सुनते हो आप। वो यहीं से फ्रॉड आता है, क्योंकि आपको ये रूल्स नहीं पता कि अलॉटमेंट का लॉजिक क्या था। तो मेरे पास भी इसका फ़ोन है, उसे यही कह रहा है कि सर आपने हमें समझाया था, उन्होंने सबसे कॉल ली थी, अब मुझसे नीचे वाली रैंक वाले को तो सीट मिल गई है। भाई इसलिए मिली है क्योंकि वो राजस्थान डोमिसाइल है। अब एक और कन्फ्यूजन समझ लो। तो अगर आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए कि राजस्थान डोमिसाइल एक ना कंबाइंड वो निकली थी मेरिट लिस्ट, उसमें कॉलम होता है डोमिसाइल का। तो आपके 90% कन्फ्यूजन तो ख़त्म हो जाएगी कि अच्छा जो आपके नीचे वाले बच्चे हैं, वो जिनको आपसे बेटर कॉलेज मिल गया, आपकी हाई रैंक वाला, वो इसलिए मिल गया कि वो राजस्थान डोमिसाइल है। अब एक और भी झोल आएगा। जब आपने फॉर्म भरा, तो याद कीजिए 1 to 11 क्राइटेरिया थे। हम सब ने जो राजस्थान के बाहर के थे 11 चूज़ करा। 1 to 10 में जो डोमिसाइल था वो तो खाली 2 थे, पहला और दूसरा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या थे? अगर किसी बच्चे के पेरेंट आर्मी में और राजस्थान में पोस्टेड है, तो भी आपको शुड आई से राजस्थान डोमिसाइल बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप राजस्थान डोमिसाइल में नो करोगे, वो बच्चे भी आपसे ऊपर हैं, वो और आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, क्योंकि वो लिस्ट में आपको दिखेंगे कि सर वो बच्चा तो राजस्थान के डोमिसाइल का नहीं है, फिर भी उसको वही सच चीज़ें मिल गई जो हम समझाना चाह रहे हैं। वो इसलिए ये डोमिसाइल क्वेश्चन में तो उसने नो किया था, लेकिन जब होता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो राजस्थान में, तो उसने कैटेगरी 5 या 6 किया हो। जब आप ब्रोशर देखोगे ना, तो लिखा है ना 1 to 11 कैटेगरी है, और सारे आउटसाइड राजस्थान 11 में आते हैं। अब 1 to 10 में जो 3 to 10 है, वो राजस्थान डोमिसाइल तो नहीं है, बट उसको डोमिसाइल का, या शुड आई से रिजर्वेशन का, या फर्स्ट मूवर का बेनिफिट मिल रहा है फॉर अदर रीजंस। आप अगर किसी राजस्थान यूनिवर्सिटी में वर्क करते थे, मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं, तो वो सब भी हैं। तो उनको भी सीट आपसे पहले मिलेगी, क्योंकि वो
उनको राजस्थान डोमिसाइल का फ़ायदा मिल गया, पर राजस्थान का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उन्होंने राजस्थान डोमिसाइल में भी नो करा होगा, तो कंबाइंड मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम डोमिसाइल में नो में आया होगा, राइट। तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, फिर वो फ्रॉडी आपको बताएंगे देखो जी हमने दिला दी, हम दिला सकते हैं, अगर आप हमसे संपर्क करो, हमें 10-20 लाख रुपए दो, हम आपको कम मेरिट पे भी सीट दिला देते हैं, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। और बस यही है, फिर आपने अब ज्वाइन करना है। 3 के बाद कोई अपग्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 में ज्वाइन करना ज़रूरी है, वरना जनरली उन काउंसलिंग्स में हम स्ट्रे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे पास एक और भी फ़ोन आया कि किसी उसने उसके एजेंट ने, यहाँ पर दिक्कत राजस्थान में ये होती है ना कि जो लॉकिंग है वो ऑटोमेटिक है, और कुछ फ्रॉड एजेंट ऐसा भी करते हैं कि जिनकी किसी पर्टिकुलर कॉलेज से बातचीत होती है, वो आपकी बिना बताए आपकी चॉइस ऊपर कर दिया, अब आप फंस गए, सीट भी मिल गई है, 5 लाख भी आ गए हैं, और आप राजस्थान छोड़ोगे तो कहीं और जा भी नहीं सकते। इसलिए अच्छे काउंसलर से संपर्क करना ही बहुत ज़रूरी होता है। या शुड ऐसे वैसे लोग ही इस पूरी फील्ड को या हमारे प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। तो आजकल परसों का टाइम में घबराइए मत, सबको मैंने ये बोला, अपने क्लाइंट्स को भी, आज दोपहर तक 2-3 बजे तक फ़ीस जमा करा के अपने डॉक्यूमेंट के सेट बना के जयपुर चले जाइए, या कल सुबह भी निकलेंगे। अगर आप ड्राइविंग डिस्टेंस पे हैं तो आप आराम से सुबह 5 बजे कल गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आप 10-11 बजे तक जयपुर SMS जयपुर पहुंच जाएंगे। एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था कि एकेडमिक ब्लॉक में जाना होता है, टेंट बाहर लगा हुआ है जहां पर कॉलेज का ही स्टाफ बैठा हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक कॉलेज का स्टाफ करता है। और 1 साल की फ़ीस आपने ऑनलाइन दे दी है, उसके अलावा कुछ भी है जो ये पेपर वर्क है या कुछ और है वो आपको, और आई एम श्योर कि आपको कॉलेज बाय कॉलेज जानकारी होगी। ओके, सो बस ये मेरा पर्पज़ था कि आपको कन्फ्यूजन में क्लियर कर दूँ कि मैं अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं पता चलता, पर डोमिसाइल वाले को फर्स्ट बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। सो बस अब तो ख़त्म होने आ गया है। जस्ट टू टेल यू, अब आई थिंक राउंड 3 में सबके रिज़ल्ट आ गए, कल MP छत्तीसगढ़ का भी आ गया, बंगाल का भी आ गया, और हिमाचल का आ चुका है। आई थिंक सबके आ गए हैं, 5 तारीख तक आने थे, ये 2-3 दिन रिपोर्टिंग। और अब कोई बच्चा खाली बैठा है MBBS में या BDS में, तो आपको पता ही है कि MCG का रजिस्ट्रेशन स्ट्रे का ऑन है, तो ध्यान कर लीजिए। और आप खाली हैं तो आप MCG स्ट्रे में अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हर स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन स्ट्रे के लिए खुलेगा, बट नॉट फॉर अपग्रेड, ठीक है ना। बाय बाय। और हमसे भी कोई संपर्क करना चाहें फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज, यू कैन कॉल अस ऑन 9643362320।